फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पर फेरे हो चुके हैं और अभी जो है वो 7 वचन जो पति पत्नी या लड़का लड़की एक दूसरे से लेते हैं वो बताए जा रहे हैं। यहाँ पर पंडित जी उन्हीं वचनों के बारे में बातें कर रहे हैं। पहले जो लड़की 7 वचन लेती है पहले मैं उनके बारे में बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर वॉइस जो है अच्छे से नहीं आ रही थी, तो वो सभी वचन मैं आप लोगों को खुद बता रही हूँ। जो पहला वचन होता है लड़की लड़के से लेती है, यानी कि कन्या वर से लेती है, वो ये है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत उपवास अथवा अन्य धर्म कार्य आप करें तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान दे। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। दूसरा वचन में लड़की कहती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहें, तो मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। तीसरे वचन में लड़की कहती है कि आप मुझे यह वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे, तो ही मैं आपके वाम भाग में आने को तैयार हूँ। चौथा वचन मांगती हुई लड़की कहती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे। जब कि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो ही मैं आपके वाम भाग में आ सकती हूँ। पांचवें वचन में लड़की कहती है कि अपने घर के कार्यों में, लेन देन में अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें तो मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। और छठे वचन में लड़की कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ तब आप वहाँ सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा किसी अन्य भी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें तो ही मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। और सातवें वचन में लड़की कहती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार न बनाएंगे। यदि आप यह वचन मुझे दें तो ही मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। मैं तेरी सात बातों को मानता हूँ, सात वचनों को मानता हूँ, लेकिन मेरी कुछ बात है। तेरी साथी मिलेगी, मेरी 4 है। इन्होंने कहा उद्याने मध्य पानी से पिता रंग बने चाह आज्ञा भंगम कर्तव्यम प्रवाक्यम चतुष्टयम। ये मेरे 4 वाक्य है, 4 वचन है मेरे। उद्यान जो एकांत अवस्था है वहाँ अकेले नहीं जाना बिल्कुल भी। आज की बात ठीक है। और ओम ऐसा ही होगा। मद्यपाने चाह जो व्यक्ति नशा करते हैं या जिनको धन का अहंकार है ऐसे व्यक्ति के सम्मुख अकेले नहीं जाना कहीं भी। हो सकता है अहंकार में कुछ कहता हो, झगड़ा हो जाएगा बात का, ठीक है। और ओम स्वस्ति ऐसा ही होगा। आज के बाद अपने पिता के यहाँ मेरी आगे की नहीं आना। पता लगा कुछ बात हुई वो काम कभी नहीं करना, ठीक है। और ओम स्वस्ति ऐसा ही होगा। आज्ञा भंग न कर्तव्यम जो शास्त्रों की मेरी आज्ञा है उसको भंग नहीं करना कभी। जैसे उन्होंने कहा बाहर से पढ़ने जाइए, और जब ये सारे वचन पूरे हो जाते हैं तो लड़की लड़के के वाम भाग में आ जाती है और उसके बाद लड़का लड़की की मांग भरता है और शादी के सारी जो रस्में हैं वो पूरी हो जाती हैं। और यहाँ पर बस अब होगा बड़ों का आशीर्वाद। बड़ों के आशीर्वाद के बिना तो कोई भी शादी हो वो पूर्ण हो ही नहीं सकती है। तो बस यहाँ पर सब लोग यहाँ पर आशीर्वाद दे देंगे दूल्हा दुल्हन को।
तो बड़ों का आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ पर हमारे पितर महाराज जो होते हैं उनसे उनके सामने मत्था टेका जाता है। जो लड़का होता है वो अपने पितरों को मत्था टेकते हैं, यानी मत्था टेकने के बाद यहाँ पर हो रही है सेहरा उतारने की रस्म, जो सास उतारती है सेहरा। और बस यहाँ पर हो रही है कंगना खोलकर एक दूसरे का कंगना जो चेंज किया जाता है, एक दूसरे को बांधा जाता है खोलकर। तो बस वही काम किया जा रहा है और जो धोक पूज है वो की जा रही है। सब काम होने के बाद यहाँ पर हो रही है टीका करने की तैयारी, यानी कि लड़के का टीका होगा। जो दूल्हा होता है, जो भी मतलब जितने भी घर के जमाई वगैरह होते हैं उन सब का टीका किया जाता है। तो यहाँ पर माँ बेटी हम लोग दोनों मस्ती कर रहे हैं और बस उसके बाद हम लोगों ने भी टीका किया। टीका हो चुका है और उसके बाद लड़का जो रस्म कर रहा है वो है मंडे का धागा खोलने की रस्म और उसके बाद होती है विदाई। बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे घर ले चली, यादों के लेकर सारी कर पड़ाए तुम्हारी लाडली घर ले चली। डांटे और बाजमिया खिलौने ले जाए तेरे मेहरा विचों पिछ गई वीरादी लाडो परदेसण हो सारी खीड़ लकीरा दी गड्डिया स्टेशन ते बाबुल का का है 2 दिन का बसेरा यहाँ
मिलती तुझको सुखी संसार मिले। और फ्रेंड्स, ये ऐसी घड़ी होती है जब एक तरफ तो खुशी होती है और एक तरफ दुख होता है। खुशी इसलिए होती है कि माँ बाप ये सोचते हैं कि चलो हमारी बेटी का घर बस गया है, अच्छे घर बार मिल गया है, वो खुशी से रहेगी अपनी गृहस्थी में। लेकिन दुख इस बात का होता है कि उनकी एक छोटी सी प्यारी सी लाडली सी बेटी हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चली जाती है अपनी ससुराल। और ये ऐसा टाइम होता है, इसमें खुशी भी है और दुख भी है, दोनों ही तरह का मेल होता है। लेकिन भगवान करे हर बेटी इसी तरह से खुशी से अपने परिवार में सुख से शांति से रहे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाबुल का छोड़ के पिया के घर चली घड़ी आई है, मिलन है जुदा